टेम्परेचर उस सब्सटेंस से इक्वल होता है उसके लिक्विड फेज के टेम्परेचर से। वेपर प्रेशर ना, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होता है। सॉल्यूट सॉलिड जो बनेगा एंड जो हमारा सोल्यूशन लिक्विड का है, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड डिफिनीशन। एंड बच्चों वाली डिफिनीशन पता है आपको? एनीवन? The point at which solution start freeze. यस, वाह, ग्रेट, अंजलि ने सही जवाब दिया है ना। हम लोग को बच्चों वाली भी डिफिनीशन पता होने चाहिए, है ना? यस या नो, टेल मी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं बच्चों वाली डिफिनीशन, जो हम लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ रखा है ना? तो सभी लोग लिखो, एवरीवन हैंड। किसी को अगर डाउट हो तो क्या करेगा, वो चैट में लिखेगा। एंड अगर मैं चैट नहीं देख पाया, ठीक है, तो आप अपने आप को उसी समय अपने आप को क्या करोगे, अनम्यूट कर लेना। ठीक है, ओके। डाउट पूछने में आप लोग शर्माना नहीं, ठीक है? साक्षी, रुचिका, रिया, प्रिया, पिंकी, पार्थ, नताशा, मीनू, कृति, है ना? कृति कुमारी, कृति खान, कृति वर्मा, ज्योति, इशिका, इकरा, हर्षि हर्षिता, दीक्षा, चेतना, भूमिका, भूमि, अंजलि, अंजलि कुमारी, अंजलि, गौतम, ऐश्वर्या, शैलजा। ठीक है, सभी लोग। एंड आर्ट बाई मैन। आर्ट बाई मैन का नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? सो गाइस स्टार्ट करें, ठीक है? आप लोग सभी लोग लिखना एवरीवन, ठीक है? तो फ्रीजिंग पॉइंट लिखो सभी लोग। द टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच a liquid a liquid turns into a liquid turns into a solid when, कब? जब इसे आप लोग कोल्ड करोगे, ठंडा करोगे, ठीक है? व्हेन इट्स कोल्ड। ठीक है, ये तो बेसिक वाली डिफिनीशन होगी। मतलब लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, बेसिकली, है ना? क्लियर? अनदर डिफिनीशन क्या है हमारा, जो हम लोग यूज करेंगे? अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हमारा डिफिनीशन भी चेंज होने चाहिए, है ना? अब डिफिनीशन क्या होगा, लिखो सभी लोग। एट द एट द फ्रीजिंग पॉइंट at the freezing point, the vapor pressure of solid and liquid state are same। मीन्स जो वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में होगा, जो वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का होगा, दोनों क्या होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट के समय दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और लिखना इंपॉर्टेंट क्या है, एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है ना, सबको पता है ना? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम 1 सेकेंड, ठीक है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्लियर? आप सॉलिड को ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप लोग, बोलो, फ्रोजन फ्रोजन लिक्विड। ठीक है, ये भी हम लोग बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट पे हमारा जो वेपर प्रेशर है सॉलिड का, जो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और अपना लिक्विड का, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा। उसी पॉइंट को, उसी, जब ये सेम होगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, है ना? जो टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? और ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। क्लियर?
किसी को डाउट है? यस केसरी सर एट द फ्रीजिंग पॉइंट, यस ग्रेट, यस केसरी, ठीक है। गाइस किसी को डाउट है? सर केस, यस ठीक है सर, द टेम्परेचर एट विच, यस ओके, समीर का भी आंसर सही था, पार्थ का भी सही था, ओके ठीक है, क्लियर। किसी को डाउट है यहाँ तक? इजी था ना ये सब चीजें? ठीक है ना। अब हम चलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो गाइस डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? इसलिए घटता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉलिड को ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर कम होने से? वेपर प्रेशर कम होने से हमारी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है। अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड करोगे तो फ्रीजिंग में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से पास आते हैं, कंबाइन होते हैं ना एक दूसरे से, तभी तो सॉलिड बनेगा, हाँ या ना? बोलो सभी लोग, बोलो यस या नो, टेल मी। Yes, sir. तो Yes, sir. जब आप फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो दोनों एक दूसरे से पास आते हैं, है ना? जब पास आ जाएंगे तभी तो सॉलिड बनेगा। जब वो पास आते हैं, जब आपने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सॉलिड, वो क्या होता है, वो दोनों, जब दोनों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मान लो कि दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, उसके बीच में सॉलिड आ जाएगा, तो क्या वो अच्छे से, और टाइम लगेगा ना फ्रीजिंग होने में, इसलिए क्या होता है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाता है। समझ रहे हो? नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड करने के चक्कर में हमारी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, ड्यू टू द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। और हमारा फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर कोई पूछे क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो आप ये बोलना कि वेपर प्रेशर हमारी डिक्रीज हो रही है, और हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्लियर। सीखा, मिक्सिंग ऑन नॉन वोलाटाइल विथ, यस यस सीखा, ग्रेट। डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विच डिक्रीज द वेपर प्रेशर, दैट्स व्हाई, है ना। अब आप लोग लिखो यहाँ पे, एवरीवन, सभी लोग लिखना, व्हेन व्हेन ए नॉन volatile when a non-volatile solute is dissolved, when non-volatile solid is dissolved in a volatile solvent, in a in a volatile solvent, ठीक है, in a volatile solvent, then then its vapor pressure, then its vapor pressure will be decreased, will be decreased. Hence 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 the freezing point of solution, the freezing point of solution क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग Decrease. पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज। तो आप लोगों को अगर कोई एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, ट्वेल्थ में अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछ दिया तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपको ये पहले लिखना पड़ेगा। क्या होता है, जब आप ऐड करोगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के चलते हमारी जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगी सॉल्यूशन की, वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। अब हम ये सेम कॉन्सेप्ट को ग्राफ से समझते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो सभी लोग ग्राफ, एवरीवन, इस सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्राफ से समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वेपर प्रेशर, और यहाँ पे हमारा है क्या, टेम्परेचर, ठीक है। तो मैंने सपोज कर कोई लिक्विड ए ले ली, कोई सा भी लिक्विड ले लो, लिक्विड ए ले लिया, ठीक है। इसी लिक्विड का सॉलिड
सॉलिड सॉलिड में इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटते जाएगा वैसे वैसे इसका क्या वेपर प्रेशर घटता जाएगा। ये क्या है, सॉलिड का है। सेम लिक्विड का सॉलिड फेज का डायग्राम है, समझ रहे हो, ग्राफ है ये। क्लियर, सॉलिड ए समझो, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे, जब प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, ठीक है ना, सपोज करो यहाँ पे जब प्योर सॉल्वेंट था, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी घटेगा ना, आया ना। तो हमारा ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये जब टच करेगा मीन्स सॉलिड, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है लिक्विड। सभी लोग ध्यान से समझना है एवरीवन, किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, जो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा दोनों का वेपर प्रेशर कॉमन हो जाए, मीन्स बराबर हो जाए। किसका, सॉलिड फेज का, देखो इसका वेपर प्रेशर एंड इसका वेपर प्रेशर कहाँ बराबर हो रहा है, यहाँ पे, इस पॉइंट पे। पॉइंट दिख रहा है सभी को, है या ना। तो यहाँ पे जो आप जो टेम्परेचर होगा, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वर्टिकल लाइन, तो यही हमारा क्या बताएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा हमारा, टी नॉट एफ। ये किसका टेम्परेचर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसमें किसी को डाउट है, ग्राफ में बताओ, एनीवन। No, sir. No, ठीक है, sir. ठीक है। ये मैंने इसी पॉइंट को क्यों चूज करा है, मैंने रीजन इसलिए चूज करा है क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, बराबर होगा ना इसी पॉइंट पे। लिक्विड का एंड सॉलिड का यहीं पे बराबर हो रहा है ना, और उसी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा है ना हम लोगों ने कि वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर सेम एट द कहाँ, फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए इस पॉइंट को हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट बोला है, किसका, सॉल्वेंट का। अब हम चलते सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर कम होगा, हाँ या ना। तो क्या मैं यहाँ पे सॉल्यूशन का पॉइंट ले लूँ, बोलो यस या नो, टेल मी। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है ना हमारा, देखो ये मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू लिया, यहाँ पे मीन्स रैंडम पॉइंट जो इससे सॉल्वेंट से कम है। तो ये ग्राफ भी जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाओगे वैसे वैसे हमारी ग्राफ जो है वेपर प्रेशर घटते जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे टच किया इसी पॉइंट पे हमारा क्या है, वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, किसका, दो जो हमारी लिक्विड थी। अब तो ये क्या हो गया, ये अब तो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा हमारा, जो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जहाँ ये कट करेगा टेम्परेचर एक्सिस पे, यही टेम्परेचर हमारा होता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग ये बताओ किसका टेम्परेचर मीन्स किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, बताओ। Solvent. Solvent. यस, सॉल्वेंट का ज्यादा है ना। हम लोगों ने प्रूव कर दिया, और ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेल्टा टी एफ। और यहाँ पे लिख लो आप लोग, टी नोट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। क्लियर, किसी को डाउट है इस ग्राफ में तो पूछ लो आप लोग अभी, है ना, एनीवन। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो गाइस, नो डाउट, आगे चले हम लोग। अच्छा, ओके सुरेश बोलो। सर एक्चुअली इसमें सॉल्यूशन का ग्राफ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखो, सॉल्यूशन में हमारी वेपर प्रेशर कम होगी ना, बोलो। सर तो क्या मैं सॉल्वेंट के नीचे पॉइंट लूंगा ना। सर हाँ देखो, आप रैंडम वैल्यू ले लो आप लोग, देखो देखो यहाँ पे मान लो वेपर प्रेशर हमारी कितनी है, 10 है, ठीक है। तो ये 10 किसका है, मैंने माना है सॉल्वेंट का, सॉल्व। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल, तो हमारी वेपर प्रेशर कम होगी, है या ना, ठीक है। यस सर। तो सपोज करो मैं यहाँ पे ले लिया इसको 5, तो 5 जो है हमारा वेपर प्रेशर किसका हो गया, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का, ठीक है।
इसीलिए मैंने जो पॉइंट जो है नीचे ले रखा हूँ। तो समझ गया? Yes, क्लियर sir. हो गया आपको? Yes, sir. और ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये किसका है? सेम लिक्विड का सॉलिड फेज का लाइन है, मीन्स ग्राफ है। समझ रहे हो आप? ये जो Yes, लाइन sir. ड्रॉ किया मैंने, ये किसका ग्राफ है? सॉलिड फेज का है। Solid, sir. और दोनों जब टच करेगा किसी पॉइंट पे, कोई सा भी रैंडम पॉइंट होगा, जब दोनों टच करेगा तो उसी समय हमारा दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा ना, सॉलिड का और लिक्विड Yes, लिक्विड का। yes, और उसी समय हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। yes, sir. समझ गए ना? इधर उधर नहीं, Yes. ये ना सोचो सर यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लो, नो। हमेशा जब दोनों कट करेंगे लाइन, सॉलिड वाली लाइन एंड लिक्विड वाली, तभी Yes, उसी sir. समय जो होगा, उसी पॉइंट पे जो टेम्परेचर आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया सभी को अब? Yes, sir. Okay. ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। आपका नाम? Sir, Simran. ओके, ठीक है, ओके। लेकिन नाम अलग दिख रहा था यहाँ पे। ओके, ठीक है। एंड ग्राफ से भी हम लोग समझ गए। अब बताओ गाइस आप लोग, एवरीवन, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। अब कुछ बचा नहीं जाता कुछ इसमें, तो अब देखो, डेल्टा टीएफ जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे? ये तो सबको पता होगा, मोलालिटी से, है ना? ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैंने लिख दिया क्या? केएफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया जो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बट अब मैं इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग ये बताओ, एम क्या है हमारा? ये हमारा हमारा मोलालिटी है ना? ठीक है, तो मैं मोलालिटी को क्या लिख सकता हूँ बताओ? एवरीवन, सभी लोग बताओ, मैं मोलालिटी को क्या लिख सकता हूँ? Mole of solute divided by mass of solvent. इन 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 केजी और ग्राम। kg. यस, यस, केजी। ठीक है, तो मैं उसके मोल को भी मैं सिंप्लीफाइड करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो आप लोग याद रखना, मैं बी को हमेशा यूज कर रहा हूँ क्या? सॉल्यूट, पूरा सोल्यूशन में, और ए को मैं यूज कर रहा हूँ सॉल्वेंट, इंटायर सोल्यूशन चैप्टर में। तो हमारा यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा बोलो? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो जाए ना, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड हमारी एम पी क्या हो जाएगी? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड हमारी डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? मैंने एम को सिंप्लीफाइड कर दिया। अब हम चलते हैं डेल्टा टीएफ को। बताओ, अब आप लोग ये बताओ, डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, किसी को आइडिया है? एनीवन? किसी को आइडिया है हम लोग डेल्टा टीएफ को क्या कर सकते हैं? एनीवन? TF minus TF naught maybe. Final temperature minus initial temperature. F not minus delta T. F minus Pf node. यस, Not. यस, यस। ठीक है, क्या होगा हमारा यहाँ पे? जिसका वैल्यू ज्यादा है, किसका ज्यादा था हमारा? सॉल्वेंट की ज्यादा थी ना? तो याद रखना, सॉल्वेंट पहले आएगा। ठीक है, भूल ना जाना, इससे क्वेश्चन बहुत बार नीट और मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, टी नोट एफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूशन। ये भी सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने। तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? एनीवन? क्या हो जाएगा हमारा? टी नोट एफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन is equal to kf into wb into 1000 divided by mb into wa। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, किसका ये फॉर्मूला हो गया?
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। क्लियर है? याद रखना ये फॉर्मूला को सभी लोग, एवरीवन। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ सभी लोग, केएफ को क्या बोलते हैं हम लोग? केएफ को क्या बोलते हैं? केएफ को हम लोग, केएफ का 3 नाम है। एक तो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं हम लोग? और हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। Freezing point depression constant. यस, फ्रीजिंग पॉइंट Cryoscopic constant. डिप्रेशन। यस, और क्या बोलते हैं? Cryoscopic constant. यस, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस, 1 सेकेंड, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये 3 नाम है हमारी केएफ की। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। एंड आप लोग ये बताओ, आप लोग से अगर कोई पूछे कि आप केएफ की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? यस, खुशबू ने सही जवाब दिया था, अमीशा ने भी। ठीक है, समीर। ओके, ठीक जो है। फॉर्मूला हाँ, है ना, बाकी सारे दूसरी तरफ ले जाके। अच्छा, अगर मान लो कि हम आपको डेल्टा टीएफ ना दिया हो तो, एंड मोलालिटी ना दिया हो तो? उस फॉर्मूला होता है इनटू m1 इनटू tf यस, हाँ, 1000 इनटू यस, तो सभी लोग फॉर्मूला, हाँ, यस, ग्रेट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यस, नाइस। आपका फॉर्मूला क्या है? हमारा केएफ का फॉर्मूला हो जाता है, सभी लोग याद रखना क्या होता है, आर इंटू एम इंटू टीएफ टी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द केएफ वैल्यू। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे एम क्या है, आर क्या है? तो हमारा आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एम होता है हमारा, यस, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड हमारी टीनोटेफ क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? एंड डेल्टा एच पता है आपको, चेंज इन इंथैल्पी है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये सभी वैल्यू आपको दी होंगी और उससे आप हेल्प करके इसी वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा? केएफ की वैल्यू। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना एवरीवन। अब बताओ किसी को डाउट है? ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा यहाँ पे। ठीक है खुशबू, वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट में होगा, है ना? बोलो किसी को डाउट है? एनीवन? सर एक बार स्लाइड दिखा दो शुरू से। ओके, ये वाली। यस सर। सर थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा और। सर जहाँ पे आपने फॉर्मूला डिराइव किया है। अच्छा, ये वाला। यस सर, बस स्टॉप कर। हम्म, इसके बाद हमारा ये था फॉर्मूला। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है ना? केएफ का फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ठीक है, भूला नहीं, इसी पे पूरा क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, ओके, तो एक आप लोग क्वेश्चन कर लो सभी लोग, एवरीवन, क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग।
आपको मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब दिया हुआ है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आपको अप्लाई करना है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू बोलो डब्ल्यू ए, ठीक है। तो हमारा के कितना है, हमारा यहाँ पे 1.86 एंड हमारी डब्ल्यू बी कितनी है, एनीवन 17, हमारी डब्ल्यू ए कितनी है 1000, है ना। एंड हमारा एम बी कितना है, इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है 46, ठीक है। तो सब वैल्यू आप पुट करो इस एक्सप्रेशन में और हमें बताओ आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा गाइस, 1.86 इंटू 70 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए हमारी है 1000, एम बी है 46, 1000 से 1000 चला गया तो आपको आ जाएगा अप्रोक्स कितना आ जाएगा 0.68। यस, सबका आ गया ये आंसर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है प्रिया देखो, हो गया प्रिया आपका, आ गया आंसर। ओके ग्रेट, ठीक है, किसका किसका आ गया, ऐश्वर्या का, शैलजा का, प्रिया का, है ना, शिखा का भी, उमेश का भी, दिव्या का भी। यस, ठीक है ओके 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 गाइस, भूमिका का भी आंसर आ गया है ना, मीनू का भी, ठीक है। सो गाइस अब आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 सेकेंड, ये बॉइलिंग पॉइंट का तो मैं दे दिया था ना, फ्रीजिंग पॉइंट का बचा है। 1 सेकेंड, सॉल्व इसका मैं करा दूंगा, है ना, सभी होमवर्क मैं कराऊंगा। ये कौन सी वाली बोल रहे हो सॉल्व कराने की, वो तो हो गया ना, फ्रीजिंग पॉइंट का आप लोग नोट करना, ये फ्रीजिंग पॉइंट, यस, हाँ ये फ्रीजिंग पॉइंट का आप लोग होमवर्क ले लो। 0.68, यस यस जुबिया करेक्ट, ठीक है, हो गया, ये ले लो आप लोग। नेक्स्ट क्लास में केवल होमवर्क ही होमवर्क होगा गाइज, ठीक है। तो एक बार पहले वाला क्वेश्चन दिखाना। ये वाली, ठीक है, यस सही होगा। ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ठीक है, ये भी ले लो स्क्रीनशॉट इसका। हो गया, ये ले लो, एंड ये एंड दिस वन।
ओके ओके समीर सर, फिर से रिपीट करना स्टार्टिंग से प्लीज। ओके वेट वेट, ठीक है ठीक है। रिपीट मीन्स क्या, क्वेश्चन बोल रहे हो समीर? जो मैं स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो बोल रहे हो? बोलो समीर, है ना? क्वेश्चन बोल रहे हो ना? ठीक है ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, सभी लोग ले लेना, ठीक है? फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? 1 सेकेंड, मैं बोलूंगा वहां से लेना आप लोग। जी। हम्म, यहाँ से लो। हो गया? ठीक है, देन ये आप लोग ले लो। देन ये दिस वन, then this one, then this one, ठीक है? फिर ये ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट। ओके समीर, हो गया आपका? ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, ओके। सो गाइज, अब हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑस्मोसिस, ठीक है? क्लियर है ना? अब हम मूव करते हैं ऑस्मोसिस की तरफ, है ना? यस बोलो समीर। यस यस, एनी डाउट समीर, बोलो। अच्छा अच्छा, उसमें 1 सेकेंड, ठीक है, बोलो बोलो। हाँ बोलना। आंसर आएगा 0.68। आंसर विल बी 0.68 आएगा। नहीं, नो 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 नो, देखो माइनस कब आएगा? माइनस कब आता? माइनस कब आता? वो अगर पूछ देता केवल ओनली एंड ओनली फ्रीजिंग पॉइंट, तब समीर आपका आंसर सही हो जाता। माइनस कब आएगा देखो, एवरीवन सभी लोग ध्यान से देखो। डेल्टा टीएफ हमारी कितनी है? 0.68 है। और टीएफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो सभी लोग? टी नॉट एफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, है ना? Yes, sir. ये किसके बराबर हो गया हमारा? 0.68। और आप लोग ये बताओ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 बोलो। degree Celsius, sir. यस, बस यहाँ पे आप पुट कर दो 0, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.68। तो हमारा टी एफ कितना जाएगा? टी एफ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू माइनस 0.68। ये क्या है? ये वैल्यू किसका है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। 0.332। हाँ, 0 पॉइंट जो भी आता हो, 0 पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है ना, 0 डिग्री। तो फिर ये होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछता, तब समीर आपका आंसर माइनस में आएगा। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया ना समीर आपको, है ना? किसी को डाउट है? एनीवन? No, sir. ओके ठीक है, ओके फाइन। तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके ओके ठीक है ठीक है, 1 सेकेंड।
सबको दिख रही है ऑस्मोसिस लिखी हुई एवरीवन? ओके ओके ठीक है। सो आप लोग ये बताओ, एनीवन कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज ऑस्मोसिस? एनीवन बोलो, क्या कोई ऑस्मोसिस डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? The solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent Sir, is made of solid. is known as सॉल्वेंट osmosis. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स टू द सॉल्यूशन, है ना? सॉल्वेंट किधर मूव कर देता है? सॉल्यूशन। membrane हाँ, थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप लोग लिखो पहले ऑस्मोसिस एक्चुअली होता क्या है। एवरीवन लिखो, इट इज द spontaneous प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, ये तो पता है ना सबको। इट इज द spontaneous प्रोसेस in which the flow of the solvent molecule through एसपीएम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एसपीएम लिख रहा हूँ, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है कहाँ से? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है थ्रू द एसपीएम। एसपीएम क्या है हमारा? एसपीएम हमारा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? केसरी ने 1 सेकेंड। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीखा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सीखा? Okay, sir. अब आज तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सॉल्यूशन, और नेक्स्ट क्लास में जो होमवर्क, हमको लग रहा है अगर आपका डाउट कम रहेगा नेक्स्ट क्लास में, मान लो सभी लोगों ने जो मैं होमवर्क दिया हूँ आज और कल जो दिया था नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो आज दूंगा, अगर आपको डाउट कम रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पे, आप लोगों पे, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं आएगा तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, है ना। कैसे सर? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय यस, इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, ठीक है। यस केसरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। फिर लिखो आप लोग मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, थोड़ा सा बड़ा सा है, बड़ी 1 सेकेंड, ठीक है। है ना, एंड बीच में मैं एसपीएम ऐड कर रहा हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमारा बीच में एसपीएम, ठीक है। है ना, 1 सेकेंड। इधर हमारा प्योर सॉल्वेंट है, क्या है हमारा? बोलो, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर H2O, ठीक है। और इधर हमारा क्या है? वाटर तो है बट सॉल्यूट भी है, ठीक है। क्लियर?
ये तो हो गया सॉल्वेंट, और मान लो इधर हमारी क्या है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है ना। ठीक है, ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, कहाँ से किधर होगा बताओ, किधर से किधर जाएगा, मूवमेंट हमारा होता है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये हमारा मूवमेंट हो रहा है, सबको दिख रहा है एरो, एवरीवन, एरो सबको दिख रही है। Yes, sir. तो ये मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए, इस प्रोसेस को जो ऑस्मोसिस हो रही है, इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेशर। उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ये प्रोसेस हो रही है ना, जो मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की तरफ, इसे हम लोग स्टॉप करते हैं। इसी को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. सर मिड खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। जैसे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है 3-4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर फास्ट चलेगा ना। ठीक है, तो आप लोग के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रो या केमिकल? यस सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक सर है, तो सिलेबस खत्म कर दिया। सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोग का? यस सर, एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। सर पर कुछ समझ नहीं आता है स्कूल का। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो, ठीक है। ओके, ओके सर। इतना फास्ट, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट हो रही है हमारी सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की तरफ, इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं प्रेशर। उस प्रेशर को ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। तो सपोज करो यहीं यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डिफिनीशन नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग, सभी लोग ध्यान से सुनो, एवरीवन, Yes, sir. एवरीवन, यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मान लो प्रेशर मैंने पी अप्लाई किया, है ना। अब ये जो पी होता है प्रेशर, वो किसके बराबर होता है, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पाई से। तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई की, जो ये प्रोसेस हो रहा था, जो ये फेनोमेना हो रहा था ऑस्मोसिस वाली, वो क्या हो जाएगी, रुक जाती है। तो उसी को, उसी समय, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग लिखो, सर ऑस्मोटिक ये प्रेशर क्या हाँ सर बोलो। सॉल्वेंट के ऊपर नहीं हो सकता ये प्रेशर अप्लाई? सॉल्वेंट के ऊपर कब होता है, जब हमारी प्रोसेस इधर होती, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है सर, यस सर। अगर अगर मूवमेंट इधर होता तो हम रोकेंगे ना। ऐसा समझो कि आप जा रहे हो हाईवे पे, तो आपको पीछे से यस सर। ब्रेकर्स, पीछे से अगर कोई चाहे रोकने के लिए तो रोक पाएगा, आपको आगे आना पड़ेगा ना उसको रोकने के लिए। यस सर। पीछे से तो आपको क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा वो तो बेचारा। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो जहाँ ये प्रोसेस है, जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, उसी जो ये मूवमेंट हो रही थी हमारी सॉल्वेंट की, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप, कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल एंड कैंसिल। ये कब हो रहा है, जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, दोनों का प्रेशर बराबर, कितना आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, जब प्रोसेस जो है स्टॉप हो रही है, तब ये मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, कैंसिल होगा, पहले नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो लिखना, लिखो, इट इज द external pressure, it is the external pressure, it is the external pressure which is applied
which is applied to stop the osmosis process, applied to stop the osmosis process. ठीक है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है रुक जाता है, एंड लेवल ऑफ solvent and solution become same. यहाँ पे लेवल बराबर हो जाता है दोनों तरफ का, become same. ठीक है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किससे डिनोट करते हैं हम लोग, पाई से, ये तो पता है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, क्लियर है ना? ठीक है, एंड अब हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटली इट इज, लिखो यहाँ पे, इट इज experimentally observed that क्या ऑब्जर्व करा हम लोगों ने, ऑब्जर्व दैट पाई जो है हमारा मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन से, एंड पाई आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारा पाई जो होगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, दोनों से हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी आर इंटू टी, यही फॉर्मूला हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो आप लोग सोच रहे होगे सर यहाँ पे आप जो टी है वो क्या है, सी क्या है सर, सी हमारा यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन, मीन्स यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मोलारिटी, मीन्स मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, हमारा आर क्या है, आर हमारा है Constant, गैस कांस्टेंट। ठीक है, एंड हमारी टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? Yes, पाई sir. को पता है आपको, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई सिंबल जो है सर, यस यस केसरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सूरज। ठीक है, ओके क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस फॉर्मूला को अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर और सिंप्लीफाई कर दो, तो ठीक है मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो, पाई इक्वल टू सी आर इंटू टी, तो आप लोग ये बताओ कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल, है ना? कंसंट्रेशन को आप लिख सकते हो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना, Yes, आर sir. इंटू टी। ठीक है, तो आप लोग और क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल को मास ऑफ सॉलिड मींस डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी इंटू वॉल्यूम आर इंटू टी। तो क्या आ जाएगा हमारा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा पाई हो जाएगा डब्ल्यू बी आर, 1 सेकेंड, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वॉल्यूम। अगर आपको मास दिया हो, मोलर मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे दिया तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, बोलो। No, sir. सपोज करो यहीं पे सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे अगर सभी लोग यहाँ पे एवरीवन हमारे ऊपर कंसंट्रेट करें, सभी लोग इम्पोर्टेंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस बता रहा हूँ यहाँ पे। जो पी जो है अगर पाई के बराबर हो गया तो ऑस्मोसिस क्या हो जाती है, रुक जाती है, हाँ या ना? जो प्रेशर जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्रेशर अगर
कितना प्रेशर हम लोगों ने अप्लाई करा जिससे हमारी प्रोसेस रुक गई, मींस ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गई। बट अगर आपने उस प्रेशर को और ज्यादा अप्लाई कर दिया, मींस पी जो है हमारा बहुत ज्यादा हो गया पाई से भी, तो फिर क्या हो जाएगा? मूवमेंट किधर से स्टार्ट हो जाएगा बोलो? मूवमेंट चेंज हो जाएगा ना। रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी सर। यस, तो आप लोग यही यहाँ पे लिखो सभी लोग, एवरीवन। सॉल्वेंट हो जाएगा। सर फिर एसिड मेम्ब्रेन तो कुछ काम ही नहीं करेगी। वो नहीं, वहां पे तो काम करेगी ना, जो मूवमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। वहां पे भी केवल सॉल्वेंट ही मूव करेगा, सॉलिड तो मूव ही नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? है ना? आपने प्रेशर अप्लाई करके उसका जो नेचुरल टेंडेंसी था उसको आप लोगों ने चेंज करा। ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो आप कर रहे हो वो तो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना। समझ रहे हो आप? क्लियर? तो इफ सभी लोग लिखना है यहाँ पे, इफ P is applied pressure is, या आप बोल सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ P is greater than pi, then क्या होगा बोलो? रिवर्स ऑस्मोसिस विल बी अकर। ठीक है, क्या होगा? अकर होगा। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो आरओ किधर होता है पता है ना? आरओ आपके घर में भी लगा होगा, फिल्टर। ठीक है, यस रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन कर दो। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओके, इसी का देखो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है? अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। समझ रहे हो? सिंपल लाइन में क्या समझोगे? अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। ये कब होगा? ये कब करोगे? जब हमारा जो हम लोग जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, यस, जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर क्या है हमारा? पी है यहाँ पे। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी एक्सटर्नल, पी एक्सटी लिख लो आप। ठीक है, पी एक्सटी यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो आप लोग पी एक्सटी। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से, आपने प्रेशर अप्लाई किया, मान लो कि इनिशियल समझो, इनिशियल स्टेट में क्या है? आपने प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, ऑस्मोसिस अभी रुका नहीं, मान लो कुछ समय के बाद रुक गया, यहाँ पे ऑस्मोसिस रुक गया है, यहाँ पे कोई प्रेशर होगा, यहाँ पे सपोज करो कोई सा भी 120, बट आपने यहाँ रुका नहीं, आपने और प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? मूवमेंट किधर हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रिवर्स की तरह। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे रिवर्स ऑस्मोसिस। कब होता है? जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द रिवर्स ऑस्मोसिस विल बी ऑकर। और इसका एग्जांपल क्या है? आपके घर में फिल्टर जो है सभी क्या है? आरओ जो होता है, आरओ। यस जूबिया, क्लियर हो गया इसी का? आपको सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसी का आपको क्लियर हो गया? सर ओके, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, यही मेन पॉइंट है ये वाला, P external is greater than pi, then reverse osmosis will occur. क्लियर? ठीक है, आगे चले हम लोग। ओके, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना होगा। सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए है, एंड यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन बी है। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो आप लोग पाइए, और यहाँ पे मान लो पाई बी। ठीक है, केस 1, अगर हमारी पाई जो है बराबर हो जाए पाई बी से, तो हम लोग क्या बोलेंगे? किसका कंडीशन है बोलो? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन का, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कौन सी सॉल्यूशन है ये? आइसो, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। यस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको एग्जाम में आइसोटोनिक लिख के आ गया तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कर लेना। ठीक है, बराबर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना।
ये कंडीशन किसका है? आइसोटोनिक क्या है, कब होता है? जब दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए। ठीक है, अब केस 2 में आते हैं हम लोग। केस 2 में क्या है? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि पाई ए जो है ग्रेटर देन पाई बी है, पाई बी, तो हमारा पाई ए क्या है यहाँ पे? हाइपरटोनिक सर। यस, जो ज्यादा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको याद रखना हाइपर। कैसे हाइपर? लोग बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं जब आप गुस्से हो जाओगे, क्या बोलेंगे? हाइपर हो रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स गुस्सा ज्यादा कर रहे हो, ऐसे समझो। ठीक है, हाइपर मीन्स हाइपरटोनिक। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बट पाइबी को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटोनिक सर। हाइपो। क्या बोलेंगे? हाइपो। याद रखना, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई आर है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, है ना? यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखना, है ना, हाइपर और हाइपो के बारे में। ठीक है, ओके। तो यस सर। इम्पोर्टेंट फार्मूला हो ये गया आपका, ये हो गया, पाई पता चल गया, रिवर्स कंप्लीटेड, फार्मूला, रिवर्स ऑस्मोसिस सब हो गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक। ठीक है, और इसके बाद क्या आप लोग करना चाहोगे ये क्वांटम फैक्टर, या नेक्स्ट क्लास में? बोलो। सर आज ही करवा दो। ठीक है, ठीक है गाइज, ये कंप्लीट कर लो आप लोग, ये क्वेश्चन कर लो एवरीवन। ठीक है, केसरी बोल, केसरी, सुप्रिया, मनीष। यस, यस समीर, भूमिका। हो गया गाइस, बोलो एवरीवन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सबसे? प्रॉब्लम इजी था? क्या था? इजी है नहीं है? डायरेक्ट फार्मूला बेस है, पाई इक्वल टू सी आर इंटू टी। ठीक है, आपको क्या बताना है? मोलिकुलर वेट। अच्छा, सिंप्लीफाइड फॉर्म वाला फार्मूला बताओ, यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे हम। वो वाली फार्मूला क्या है बताओ गाइस, क्या था? डब्ल्यू है फिर इंटू, W बी था। हाँ, यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये नहीं होगा। आर इंटू टी डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाई एम बी इंटू वी। इंटू इंटू वी। हाँ, तो आपको बेसिकली फाइंड करना है एम बी, है ना? तो हमारी एम बी क्या हो जाएगी? एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई पाई इंटू टी, है ना? क्लियर हो गया? सब वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको टी दिया हुआ है 300, आपको पाई दिया हुआ है 1.23, एंड आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। यस यस यस, ये यहाँ पे हम लोगों ने लीटर में लिया था। ठीक है, अगर एमएल में दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, क्लियर यस सर। है ना? नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखना। हम लोग क्या फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लें कि आप लोग कर लोगे जब करते वक्त? एक चीज मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एम एल लिख के मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लो। ठीक है, क्लियर, ओके। तो हमारा वॉल्यूम कितना है? 500, एंड आपका डब्ल्यू दिया हुआ है 10। आर जो है आप लोग यूज करोगे एटीएम लीटर वाली, तो एटीएम लीटर वाली आर होती है 0.0821, याद रखना। ठीक है,
इसमें जो है ज्यादातर यही आर यूज होगा, है ना। बस वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। डब्ल्यू बी आपका है 10 इंटू 1000 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो। डिवाइडेड बाई 1.23 इंटू 500 यस। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो हमारी एमपी कितनी आएगी, 400 के अप्रोक्स आ रहा है सबका, बोलो 400 के आसपास आ रहा है। स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या आप लोगों को? मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही है, बोलो। सर दिख रही है। दिख रही है सर। केसरी एक बार आप अपने, अच्छा समीर का आंसर आ जाए, ग्रेट नाइस। केसरी दिख रही है अब आपको? नो सर, नहीं दिख रही है? रीजॉइन कर। कैसे? ठीक है ठीक है, ओके ओके, एक बार आप फिर से ज्वाइन होना। ओके सर। ठीक है, हो गया ना आप लोगों का? आगे चले हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं ना। ठीक है गाइस, हम लोग जल्दी कंप्लीट करते हैं। ये होमवर्क में है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर भी कंप्लीट कर दे रहे हैं अभी, ठीक है। ये हो गया, ये भी ले लो आप लोग, ठीक है हो गया सर। ठीक है। ये हो गया सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें वेंट ऑफ फैक्टर या नेक्स्ट क्लास में, बोलो कितने लोग चाहते हैं स्टार्ट कर दे? अब सर अभी स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर दें? अभी स्टार्ट कर लो। सर नेक्स्ट क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे एंड इसको भी पढ़ लेंगे, ज्यादा देर का नहीं है, 10 मिनट का बचा है, पता है ना। अंतर क्या होगा, फॉर्मूला के भी आगे आ जाएगा आई, बस आई क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल जो है सॉलिड डिसोसिएट हो जाता है तो हमारी मोलर मास क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग एक फैक्टर का यूज करते हैं सो दैट हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो एक्यूरेट मेजर हो, ठीक है। तो जहां जहां सॉलिड है, जहां जहां आप लोगों ने सॉलिड यूज करा है वहां उसके आगे आई लगाना है बस। और आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, सीखा एंड ठीक है ना। काफी बच्चे नेक्स्ट क्लास में बोल रहे हैं, ठीक है। यस नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा रुचिका, ठीक है। सॉल्यूशन अब हम लोग का एंड हो चुका है, ज्यादा बचा नहीं है ना, ठीक है। ठीक है रुचिका, ओके ओके तो सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्यादा बचा नहीं है ना। वेंट ऑफ फैक्टर कर लेंगे 10 मिनट में, उसके बाद जितना होमवर्क था आप लोग का, ये डिपेंड करता है। अगर आपका होमवर्क में डाउट नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा टाइम नहीं लिएगा, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का है। फॉर्मूला डायरेक्ट बता देंगे, एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर डिसोसिएट हो रहा है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला जो होता है चारों फार्मूला मॉडिफाई कर देंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद खत्म, वेंट ऑफ फैक्टर एंड सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग का होमवर्क में डाउट नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर? ओके सर। है ना। अगर आप, ठीक है, ओके ठीक है गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर।